बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर जाली करेंसी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान पर 1,50,000 रुपये की जाली करेंसी नोटों का इल्ज़ाम है। जाली करेंसी की सप्लाई के हवाले से पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मुलजमान का ताल्लुक जाली नोट तैयार करने वाले नेटवर्क से होने का इंकशाफ। मुलजमान जाली करेंसी का झांसा देकर लोगों को लूटते थे। पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अहमद, अयूब साबर और मोहम्मद अख्तर समेत 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आला हुकाम की जाली करेंसी केस में कानूनी कार्रवाई तेज करने की हदायत। सियालकोट से कामरान सरारी की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर ज़मीन का तनाज़ा बूढ़ी खातून और उसकी बेवा पर बेहुमाना तशद्दुद। थाना सब्ज़ पीर के इलाके सब्ज़ कोट में ज़मीन के तनाज़े पर वाज़ेह अफराद का दो खवातीन पर वहशियाना तशद्दुद। पसरूर डंडो सोटो से सरेआम खवातीन पर तशद्दुद किया गया। लोग पास खड़े देखते रह गए। खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। ज़मीन का केस अदालत में चल रहा था। खवातीन ने मुखालिफ ग्रुप को मना करने पर तशद्दुद किया गया। खवातीन का मौक़िफ़। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला में 2 रोज़ में दूसरा बड़ा हादसा। माना मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार बच्चों को बचाते हुए मुसाफिर बस मजदा से जा टकराई। हादसे में एक 13 साला बच्चा जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 15 के करीब अफराद जख्मी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर बुरेवाला में मुंतकिल कर दिया गया। बुरेवाला में 2 दिन में दूसरा बड़ा हादसा। माना मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार बच्चों को बचाते हुए बस और मजदा में तसादम हुआ है। हादसे में 13 साला बच्चा जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक है। जख्मी और जाँ बहक होने वाले बच्चे की नाशको THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी बस उल्टने से 15 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ रिमशाद तारक की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद प्रेस क्लब में खवातीन लाउंज की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद प्रेस क्लब के सदर और ग्रुप लीडर शाहद अली की काबिशों की वजह से पाकिस्तान वीमेन जर्नल फोरम का इनेकाद किया गया। वीमेन जर्नलिस्ट फोरम खवातीन लाउंज का इफ्तिताह कमिश्नर सलोद सईद ने किया, जिसमें वीमेन जर्नलिस्ट के तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। फैसलाबाद कमिश्नर सलोद सईद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान वीमेन जर्नलिस्ट के ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। कमिश्नर साहिबा ने कहा कि प्रेस क्लब में खवातीन जर्नलिस्ट के लिए अलहदा से लाउंज कायम करने के इकदाम को सराहा। वीमेन जर्नलिस्ट के लिए डे केयर सेंटर भी कायम किया जाएगा। खवातीन सहाफ़ी मर्दों के शाना बशाना सहाफ़ती अमूर अंजाम दे रही हैं। खवातीन ने दीगर शोबा की तरह सहाफ़त में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। खवातीन जर्नलिस्ट को भी हुकूमत पंजाब के वीमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट के तहत ई-बाइक्स की फराहमी के लिए आला हुकाम से बात की जाएगी। और कमिश्नर ने यह भी कहा कि खवातीन सहाफ़ियों को भी डबल डेकर बसों में तारीखी मुकामात की सैर करवाई जाएगी। ग्रुप लीडर फैसलाबाद प्रेस क्लब शाहद अली ने कमिश्नर को फैसलाबाद प्रेस क्लब में फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। सक्खर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदहीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर घंटाघर के अतराफ में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारों की वजह से ट्रैफिक जाम के साथ साथ शहरियों और दुकानदारों के लिए दर्द सर बनी हुई है, जिसकी वजह से ना बच्चे टाइम पर स्कूल जा सकते हैं और ना ही मर्द ख़वातीन इसी चौक से गुजर कर बाजारों का रुख कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदारों का भी यही कहना है कि इसी रश और ट्रैफिक जाम की वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, इसी संगीन मसले पर सक्खर के शहरियों ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए और दहाइयाँ देते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर के मेन घंटाघर चौक पर। मेरे कब में आप देख सकते हैं मेन घंटाघर चौक है, जो कि कारोबारी लिहाज से इसको काफ़ी अहमियत हासिल है। इसके साथ साथ मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि इस सक्खर शहर के मेन घंटाघर चौक को सक्खर का दिल भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ इसके आप ये इर्द गिर्द के माहौल में देख सकते हैं लंबी लंबी गाड़ियाँ, मोटर बाइक, इसकी कतारें, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और यहाँ के कारोबारी हजरात भी काफ़ी इससे मुतासिर होते हैं। आइए लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों से जानते हैं। दुकानदार हजरात खड़े हैं, उनके आगे बाइकें वगैरह खड़ी हैं, उनका काफ़ी कारोबार मुतासिर होता है। आइए लोगों से बात करते हैं। यहाँ दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं इनका यहाँ कारोबार किस तरह मुतासिर होता है। इनकी दुकान के आगे देखा है लंबी लंबी मोटर बाइक की गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। ये इस तरह अपना कारोबार किस तरह करते हैं? जी भाई, आपको क्या क्या परेशानी होती है? बात असल में ये है कि ये सारी म्यूनसिपलिटी की मेहरबानी है कि उन्होंने ये नाजायज़ ठेके दिए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। अगर आप अभी भी देखें तो अंदर ग्राहक के आने का रास्ता ही ख़त्म है। फुटपाथ पे ये मोटरसाइकिलें खड़ी करवा देते हैं, जिसकी वजह से ये भाई यहाँ कारोबार कर रहे हैं, इनसे पता करते हैं इनको क्या परेशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, ये बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मोटर बाइक, कारें वगैरह, इस तरह आपका कारोबार किस तरह मुतासर होता है? मुतासर होता है, बहुत सारा मुतासर होता है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग की वजह से, बहुत हमें नुकसान है इस वजह से। ये रास्ते हमारे बंद होते हैं पार्किंग की वजह से।
कोई कस्टमर आने को नहीं होता। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह होने चाहिए, क्या जरूरत होनी चाहिए आपको? पार्किंग खत्म हो या ना हो, लेकिन उसका कोई हल निकाला जाए। कोई प्रॉपर हल। जी नाज़रीन, ये भाई दुकानदार हैं, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाईजान, ये हम यहाँ बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचे हैं। ये बाइकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। इस तरह आपका कारोबार किस तरह मुतासर होता है? इस पार्किंग की वजह से ही हमारा सारा कारोबार खिलाफ गया है। अब कोई 50-100 रुपए का 200 का कवर लेने आएगा, 30 रुपए 40 रुपए ये पर्ची के ले रहे हैं, तो वो कस्टमर ज़ाहिर नहीं आएगा ना। आप सारी मार्केट विजिट कर लें, फुल मार्केट खाली पड़ी हुई है और यहाँ पे खासकर फैमिलीज को भी बहुत तकलीफ आती है आने जाने में। लिहाजा सखर इंतजाम में आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पार्किंग जो है कहीं और शिफ्ट कर दें या इसकी चार्जेस खत्म की जाए। के हवाले से आए, इनसे पता करते हैं इनको क्या परेशानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी भाईजान, यहाँ घंटा घर पे ये मेन इतनी रश है, गाड़ियों की भरमार की हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कई में तो हम ये कहेंगे कि इंतजामिया को चाहिए सबसे पहले ये पार्किंग किसी सेपरेट जगह पे शिफ्ट है, क्योंकि फैमिली आती है आने जाने में, बाइक में तो पार्किंग की वजह से ना काफ़ी इश्यूज आते हैं आम शहरी को। क्योंकि आप देखें अभी भी 400-500 बाइकें खड़ी हैं और अगर कोई गाड़ी आ गई, कोई भी रास्ता आ गया, फिर तो ये पूरा रोड हमारा ब्लॉक हो जाता है आधा कि और पार्किंग का पहले मसला हल किया जाए, ठीक है ना। और जैसे ये वन वे राउंड साइड पे आ रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए तो उसको देखे और कंट्रोल करे। ये ट्रैफिक के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, ट्रैफिक के बाद हम यही कहेंगे कि इंतजामिया को चाहिए कि ये ट्रैफिक को क्लियर करें, क्योंकि हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है ना, कहीं पे कोई बोलते ना कि चिंचियाँ वहीं पर, रस्ते भी वहीं पर, गाड़ियाँ बड़ी भी वहीं पर, छोटी गाड़ियाँ भी वहीं पर, कोई भी यानी सहूलत नहीं है आवाम के लिए। हर जगह आवाम फंस रही है, हर जगह। और अभी आप देखें नीम की गाड़ी में जाकर देख रहा है, इतना आवाम, इतना रश हो रहा है वहाँ पर ट्रैफिक का, जिसको भी हद नहीं है। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे सखर के मेन घंटाघर चौक पे। मेरे रकम में आप ये देख सकते हैं मेन घंटाघर चौक है, जो कि यहाँ कारोबारी लिहाज से यहाँ का मेन मरकज़ है। और इसी घंटाघर के आप इर्द गिर्द देख सकते हैं ये लंबी लंबी बाइकों की कतारें, गाड़ियों की भरमार की वजह से जब हमने यहाँ लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात और अज़ियत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा यहाँ की शहरी हुक्मरानों ने और यहाँ के सखर की ताजिर बरादरी ने इंक्रोचमेंट से, ज़िला हुकूमत से और म्यूनसिपल कमेटी से यही मुतालबा किया गया है कि इन बाइकों को, इन ट्रैफिक को यहाँ से हटाया जाए, इनको मुतबादिल दूसरी जगह दी जाए और हमें इस अजियत से और मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। कैमरामैन मीर जानो के साथ वज़ीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सखर। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर मेट्रो बस स्टेशन सदर का दौरा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का मेट्रो स्टेशन के तमीराती काम पर मीडिया को ब्रीफिंग। मेट्रो ट्रैक का फिजिकल काम 88% मुकम्मल कर लिया गया है। मेट्रो ट्रैक का तमीराती काम 15 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेट्रो ट्रैक का तमीराती काम करने और मौसम की खराबी की वजह से काम लेट हुआ। मरम्मती काम पर 6 महीने का टाइम दिया गया था। 700 मिलियन खर्चा होना था। 7 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। 110 इलेक्ट्रिक बसों के लिए इंटरनेशनल सतह पर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। दुनिया की स्टैंडर्ड क्लास की बसें लाहौर, रावलपिंडी में लाई जा रही हैं। 9 बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम देना चाहते हैं। पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी को हम खुद कंट्रोल करेंगे। ट्रैक खराब होने के बायस मेट्रो बसेस भी खराब हो रही हैं। दुनिया को 4 क्वालिफाइड कंपनियां ही इस प्रोजेक्ट में क्वालिफाइड करती हैं। खड्डों में लगने के बायस मेट्रो खराब हो रही है। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, तहसीलदार और वकला के दरमियान झगड़ा, FIR दर्ज तहसील पर सुरूर से। सिटी रिपोर्टर खामद यार की रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार आतिफ महमूद गिल और वकला के दरमियान झगड़े का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिस पर FIR थाना सिटी पसरूर में दर्ज कर ली गई है। ये FIR तहसीलदार आतिफ महमूद गिल की मदयत में दर्ज की गई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी बार एडवोकेट नदीम अफसर, राना फहद एडवोकेट, मियाँ तारक एडवोकेट और दीगर 8 नामलूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। FIR के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी बार एडवोकेट नदीम अफजल पर इल्जाम है कि उन्होंने तहसीलदार आतिफ महमूद गुल के सर पर लैपटॉप मारकर शदीद चोटें पहुंचाई, जिससे इनका सर फट गया। राना फहद एडवोकेट पर तहसीलदार आतिफ गोंदल की आंख पर डंडा मारने का इल्जाम आयद किया गया है। इसी तरह दीगर अफराद पर भी तहसीलदार को गुस्सुन्नों से मारने और इन्हें हरासा करने का इल्जाम लगाया गया है। ये वाकया दफ्तर में पेश आया और पूरे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। कानून की हुक्मरानी के तहत इस अहम केस की तफसीलात मंजर आम पर आएंगी।
बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम मेगा फार्मर गैदरिंग का इनकाद। काश्तकार गंदम की फी एकड़ ज़्यादा पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की सिफारिशात पर अमल करें। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीक गंदम के काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए पैदावारी मुकाबले मुनक्कद कराए जा रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद शफीक बहावलपुर गंदम के काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से आगाह करने के लिए चक नंबर 12 BC बहावलपुर में चौधरी मोहम्मद इमरान के डेरे पर मेगा सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसका मकसद गंदम के काश्तकारों को बेहतरीन पैदावार के हदफ के हसूल के लिए फ़नी रहनुमाई फराहम करना था। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीक बहावलपुर हाफिज़ मोहम्मद शफीक ने सेमिनार में काश्तकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम की पैदावार में इजाफा और काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए पैदावारी मुकाबले मुनक्कद कराए जा रहे हैं, जिनमें सूबाई सतह पर जीतने वालों को ट्रैक्टर और ज़िले सतह पर जीतने वाले काश्तकारों को नकद इनामात दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि काश्तकार गंदम की फसल की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दें और कपास, मकई और कमाद के बाद काश्ता गंदम को पहला पानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद, जबकि धान के बाद काश्ता गंदम को 35 से 45 दिन बाद लगाएं। गंदम को बकिया नाइट्रोजन पहले और दूसरे पानी के साथ बराबर अकसात में इस्तेमाल करें, जबकि रेतले इलाकों में 3 बराबर अकसात में डालें, क्योंकि ऐसी ज़मीनों में इसके ज़ाया होने का एहतमाल ज़्यादा होता है। मज़ीद कहा कि रेतली ज़मीनों में पहला पानी लगाने के बाद नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल दुआतर में करें। मामू काजन 8 दिनों में एक ही गरीब खानदान के 4 बच्चों की हिलाकत। पुलिस ने चौथे बच्चे की तदफीन रोक दी। वर्षा की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने पर तदफीन कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे शादी इकबाल खींची तहसील रिपोर्टर वाला के मुताबिक थाना मामू कांजन के वाही गाँव 554 गाँव बे आबादी बाकर शाह के रहायशी गरीब मेहनत कश अमीर अली वल सुल्तान कोमबट्टी के 3 साला बेटे अली इमरान, 2 साला पोती जहरा, 5 साला पोती नूर फातमा, 12 साला बेटे अली मोहम्मद ने दिगर अहलियाना के हमरा चाय पीने के बाद गन्ना शुगर केन का इस्तेमाल किया, जिसे फौरी बाद तमाम अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासर अफराद को मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से साहिवाल अस्पताल रेफर कर दिया गया। 8 रोज़ में 4 बच्चों की मौत वाक़या हो गई। गुज़िश्ता रोज़ चौथे बच्चे अली मोहम्मद की आबाई कब्रिस्तान 555 गाँव बे में तदफीन कर रहे थे कि मुकामी पुलिस थाना मामू कांजन ने मौके पर पहुंचकर तदफीन रोक दी। पुलिस ने बच्चों के वालिदैन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR का मतलब है कि बच्चों के वालिदैन ने जैसे ही बच्चा वफात पाता वालिदैन बच्चों को तदफीन कर देते, इसीलिए उन्होंने बवजह मौत छुपाकर और पुलिस को इतला न देकर जुर्म किया है, जिस पर बच्चों के वालिद के खिलाफ पुलिस ने अपनी मदीयत में 302 और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। काले की मंडी सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट कौंसल मोहम्मद अरशद शाहीन ने काले की मंडी में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने और वार्निंग दी। इनका मज़ीद कहना है कि अभी वार्निंग दे रहे हैं, अगर आइंदा कोई भी तजावुज़ात दिखाई दी तो उनके साथ सख्त आईनी हाथों से निपटा जाएगा और FIR के अलावा तजावुज़ात मस्मार कर दी जाएंगे। दुकानदारों ने काले की मंडी चौक पर कब्जा किया हुआ है और अपना सामान भी अपनी दुकानों की हदूद से बाहर रखा हुआ है, जिसकी वजह से पैदल गुजरने वाली खवातीन हजरात और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद मरतबा कौमी अखबारात में खबरें भी शाया हुई थी। आज ADCR के हुक्म पर तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए वार्निंग दी गई है। कले की मंडी के अर्बन इंचार्ज औरंगजेब सियाल और राय अजहर समेत बिलाल आदर गोरी, हाफिज जामीन और दीगर मुलाज़मीन भी मौके पर मौजूद थे। मलक वसीम अख्तर, ऑन न्यूज़, कले की मंडी। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद वज़ीर आला पंजाब मुर्गन नवाज के हुक्मनामे की रोशनी में एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर गुलाम नबी की हदायत की रोशनी में डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद तारक बोतला और स्लाटर हाउस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद अदीक ने आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। कसाबों को मज़हब खाने कंट्रोल अमेंडमेंट 2016 के एक्ट के बारे में आगाह किया। इस एक्ट के तहत बच्चे देने वाली मादा जानवरों के ज़िबा पर पाबंदी के बारे में मुकम्मल आगाही दी। खिलाफ वर्जी करने वाले कसाबों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तारक बोता, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मियां तारक अहमद बोलता ने कसाबों को अमेंडेड एक्ट 2016 के बारे में बताया। इस एक्ट के तहत कोई भी कसाब छोटे और बड़े जानवरों में कम उम्र और बच्चे देने वाली मादा जानवर किसी सूरत ज़बान नहीं की जाएगी। मादा भेड़ और बकरी जिसकी उम्र 1 साल या 6 महीने से कम हो वो ज़बान नहीं हो सकते और नर मेंढा और बकरा जिसकी उम्र 3 महीने से कम होगी वो भी ज़बान नहीं किया जाएगा। बड़े जानवरों में गाय भैंस का बच्चा जिसकी उम्र 4 माह से कम हो इसको भी ज़बान नहीं किया जा सकता और ऐसी भेड़ बकरियां जिसकी उम्र 1 साल से लेकर 4 साल के दरमियान हो वो बच्चा देने की सलाहियत रखती हो वो भी ज़बान नहीं की जा सकती। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने अचानक शहबाज शरीफ अस्पताल का हंगामी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने शहबाज शरीफ अस्पताल के हंगामी दौरे के दौरान अस्पताल में तबी सहूलियात की इंस्पेक्शन की, मरीजों से मुलाकात भी की। बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने हेल्थ काउंसिल के इजलास की सदारत भी की और मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी भी दी। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ड्राइविंग स्कूल पुलिस लाइन के 400 बैच मुकम्मल होने का पास आउट होने वाले उम्मीदवारों के लिए पुलिस ऑडिटोरियम में तकरीब का इनेकाद किया गया। CPO
SDO सादक अली डोगर ने बतौर मेहमान हुसूसी शिरकत की। CTO सरदार मौरखन खान, SSP ऑपरेशन कामरान आमिर खान और DSP हेडक्वार्टर अली जाफर बुखारी ने तकरीब में और शुरा से खिताब किया। तकरीब के अख्ताम पर ड्राइविंग स्कूल से पास आउट होने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गई। तकरीब में मौजूद 100 तलबा तलबात को सर्टिफिकेट और लाइसेंस तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं कोड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद की रिपोर्ट के मुताबिक कोड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने मसीह बरादरी के हमरा डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में क्रिसमस का केक काटा। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज उमर तैयब, म्यूनसिपल कमेटी और जिला कौंसिल के मसीही मुलाजमीन और क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि क्रिसमस मसीही बरादरी के लिए खुशियों का पैगाम है और जिले इंतजामिया इस पर मसरत मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बरादरी में क्रिसमस के सिलसिला में ईद भी तकसीम की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।